सिवान में वक्फ बोर्ड संशोधन के खिलाफ अंबेडकर पार्क से मार्च निकाला गया। इस मार्च का नेतृत्व भाकपा माले के जिरादेई विधायक अमरजीत कुशवाहा, आरवाईए जिला सचिव जयशंकर पंडित, संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा संयोजक सनाउल्लाह खान और विकास यादव ने किया। मार्च बाबुनिया मोड़ होते हुए चौक सभा में तब्दील हो गया। सनाउल्लाह खान ने कहा कि वक्फ संपत्ति से जुड़े इस संशोधन को भाजपा सरकार ने काले कानून की तरह रात में पास कर दिया, जो कि अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों पर चोट है। विधायक अमरजीत कुशवाहा ने चेतावनी दी कि अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आरवाईए जिला सचिव जयशंकर पंडित ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं पर बहस करने की बजाय हिंदू मुस्लिम मुद्दा खड़ा कर रही है। विकास यादव ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में जनता एनडीए को सत्ता से बाहर कर देगी। जिस तरीके से किसानों के खिलाफ काले कानून लाए गए हैं, ठीक उसी तरीके से संविधान के मूल भावना को तार तार करते हुए, धार्मिक आजादी पर हमला करते हुए संशोधन बिल ला करके पास कर लिया गया है कि आने वाले दिनों में इसका जवाब देश की जनता देगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आज इसको लाने के पीछे जो उद्देश्य है, क्योंकि जनता का कोई डिमांड नहीं था, ये लाया इसलिए गया कि देश के राजनीति को ट्रू पोलर पॉलिटिक्स में तब्दील कर दिया जाए, ध्रुवीकृत कर दिया जाए, हिंदुओं को ध्रुवीकृत करके और वोट ले लिया जाए। बिहार में चुनाव होना है, इसको केंद्र करके सारी कोशिश की गई और साथ ही साथ वक्फ संपत्ति को हड़प करके, ये जो मुस्लिम समाज का जो वक्फ है उसकी संपत्ति को हड़प करके अडानी अंबानी को खुश करने की योजना ली गई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि विधानसभा के 2 सत्र बिहार में जो पिछले दिनों चले, नवंबर का सत्र और उसके बाद जो है ये बजट सत्र, दोनों ही सत्र में हम लोगों ने मांग किया था कि नीतीश जी बिहार से प्रस्ताव पास करके दिल्ली को भेजें कि संशोधन बिल को नहीं लाया जाए पार्लियामेंट में। लेकिन नीतीश जी चुप्पी साधे हुए थे और कल जिस तरीके से नीतीश जी की पार्टी ने पार्लियामेंट में रात में हुआ विरोध किया गया है, समर्थन किया है और बिल के साथ खड़ी हुई है। इनके नेता जिस तरीके से भाषण दिए हैं, वकालत किए हैं, इससे साफ हो गया है कि इन लोगों की जो दोगली राजनीति है, दोहरी चरित्र वाली राजनीति है, उसी का ये परिणाम है। इन लोगों का पोल खुल गया है और बिहार की जनता को इनको जवाब देना होगा। बिहार के जो कुछ नेता हैं, बिल्कुल सही है कि नीतीश जी के पार्टी का एक हिस्सा वो भाजपाकरण हो गया है और नीतीश जी भले नहीं समझ रहे हैं। वो लोगों ने जो वक्तव्य दिया है उससे भी जाहिर होता है। और अभी बिहार में नीतीश जी के पार्टी के भीतर भी जबरदस्त डिबेट छिड़ा हुआ है। अब देखिए क्या रूप लेता है। और मैं समझता हूँ कि जनमत से अगर संग्रह कर लीजिए तो लोग कह रहे हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। और हर धर्म की आज़ादी है, हिंदू के भी ट्रस्ट है, उनके पास भी संपत्ति है। आप जाइए तो बौद्धिस्टों के पास भी है, आप चले जाइए तो सिखों के पास भी है और भी ईसाई धर्म के पास भी है। सब लोग ट्रस्ट बना करके अपनी संपत्ति को उसमें दान करते हैं और उस संपत्ति से सामाजिक कार्य होता है। सर, जैसे वक्फ